हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जी ये जानेंगे कि ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना ये जो कैप थ्योरम है ये किस तरीके से ऑपरेट करता है, किन चीजों को पकड़ के रखा जाता है, समेटा जाता है और किन को लेट गो करके छोड़ दिया जाता है, कैप का माने क्या होता है। ऐसे बहुत सारे प्रश्नों के आपके उत्तर जो है अगले कुछ मिनटों में इसी वीडियो में देसी बिंदास अंदाज में सिंपल से सिंपल भाषा का प्रयोग करते हुए आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि ये कैप में CAP माने क्या। देखो जी, C माने कंसिस्टेंसी की बात की जा रही है, A माने यहां पे अवेलेबिलिटी की बात की जा रही है और P माने यहां पे पार्टीशन टॉलरेंस की बात की जा रही है। अभी अपने आप में क्या कहना चाहते हैं, इनका मतलब क्या निकलता है, चलिए यहां पे उसे भी क्लियर कर लेते हैं, जान लेते हैं। बात कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम्स की, जो कि अपना ब्लॉकचेन कोई सेंट्रलाइज्ड सेंटर अथॉरिटी बॉडी तो कंट्रोल करती नहीं है, तो वहां पे किस तरीके से काम करेगा। कैप थ्योरम स्टेट्स दैट एनी डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, ये सबसे पहले बात पल्ले बांध लो, इम्पॉसिबल, ये पहले ही एडमिट कर देता है, कोई भी फॉल्स होप नहीं देता, ये पहले ही बता देता है कि भाई इट इज इंपॉसिबल टू साइमल्टेनियसली गारंटी ऑल द थ्री ऑफ कैप प्रॉपर्टीज, यानी कंसिस्टेंसी। सी माने कंसिस्टेंसी, मतलब क्या कि एवरी नोड सीज द सेम डेटा एट द सेम टाइम। हर नोड पे जो भी रिस्पेक्टिवली आपका कंप्यूटिंग डिवाइस है उस पे उस डेटा की वही वैल्यू आपको कंसिस्टेंटली हर जगह पे इंस्टेंटली देखने को मिल जाएगी। कंसिस्टेंसी इज मेंटेन थ्रू आउट द नेटवर्क, तो ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी भैया अवेलेबिलिटी, आपका कोई भी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं जाएगा, यानी कि एवरी रिक्वेस्ट रिसीव्स अ रिस्पॉन्स, किसी भी प्रश्न को अनआंसर्ड नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि यहां पे अवेलेबिलिटी है। आपका जो प्रश्न पूछा गया हम उत्तर देंगे क्योंकि हम अवेलेबल हैं। अगर अवेलेबल नहीं होते तो फिर ऑब्वियसली बात है आपको रिस्पांस मिलता ही नहीं। दैट इज व्हाट दे आर मीनिंग टू से। उसके बाद बात करते हैं P माने पार्टीशन टॉलरेंस, मतलब ये कहता है कि आपके नेटवर्क के अंदर कहीं भी अगर सिस्टम के अंदर नेटवर्क के अंदर कहीं भी अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है, कोई नोड आपका डाउन चले जाता है, नोड्स के बीच में कम्युनिकेशन जो है आपका ब्रेक हो जाता है या मैसेज आपका लॉस्ट हो जाता है, किसी भी तरीके से भैया कुछ दुर्घटना हो जाती है, बट द सिस्टम स्टिल, द नेटवर्क स्टिल कंटिन्यूज टू ऑपरेट इवन इफ द नेटवर्क मैसेजेस आर लॉस्ट बिटवीन द नोड्स। तो भैया काम चलते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये रिस्पेक्टिवली प्रॉपर्टीज है और उसमें ये क्लियरली बता देता है कि इट इज इंपॉसिबल टू मेंटेन ऑल, टू अचीव ऑल, ये पहले ही बता देता है। और यहां पे ये चीज कह भी रहा है, थिंक ऑफ कैप थ्योरम एज अ ट्राइंगल, एक अपना ट्राइंगल कंसिडर करके चलो, इसमें से आप सिर्फ दो ही जो है रिस्पेक्टिवली अपने वर्टाइसेस चूज कर सकते हो, तीन नहीं। ये बात वो कह रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपना वो बॉल जगलिंग का गेम नहीं होता, वो सर्कस में आपने देखा होगा, बड़ी मेहनत करते हैं बेचारे, दो हाथ तो दो है लेकिन बॉल तीन है, तो वो ऐसे 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 जगल करते हैं, तीन बॉल है लेकिन तीनों बॉल को एट ए टाइम पकड़ा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि हाथ दो है, तो आप दो ही हाथों से वो दो ही बॉल पकड़ सकते हो। उस वक्त जो तीसरा बॉल है वो हवा में होगा, यानी कि उसको छोड़ दिया है और पकड़े दो बॉल है, क्योंकि हमारे पास दो ही हाथ है, समथिंग लाइक दैट। इस एनालॉजी के साथ इसको आप समझने की कोशिश करो। और यहां पे आपके तीन कॉर्नर्स एट ए टाइम मौजूद होते हैं, लेकिन उसमें से दो ही आपको पिकअप करने होते हैं। ब्लॉकचेन चूज P ऑलवेज, पार्टीशन टॉलरेंस, ये हमेशा इसे चूज करता है, ऑलवेज, ऑलवेज पे ध्यान दीजिए, ऑलवेज, बिकॉज द नेटवर्क मस्ट वर्क इवन इफ द नोड्स गो ऑफलाइन, या फिर ऐसी कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं बनता कि पूरा का पूरा भैया आपका नेटवर्क ही ठप पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो अब सवाल बचता है, अगर P अगर कंफर्म हो चुका है, अगर P को भैया नहीं हम लोग छोड़ सकते, ये ऑलवेज हमारे साथ रहना चाहिए, तो फिर अब सवाल बचता है कि सेक्रीफाइस, कुर्बानी किसकी दी जाए, कंसिस्टेंसी या फिर अवेलेबिलिटी। चलिए इस प्रश्न का उत्तर जो है अगले स्लाइड में अपने को मिल जाएगा। जरा फोकस यहां पे कीजिए, एक सिंपल एनालॉजी एग्जांपल के साथ आपके सामने ये चीजें मैं रखने जा रहा हूं। बैंक विथ मल्टीपल ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया, अलग अलग शहरों में भैया लेट से एक बैंक होती है, उसके बहुत सारे ब्रांचेस अवेलेबल होते हैं। आप बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई, पुणे, जो भी भैया सिटी, जयपुर, जो भी कंसीडर करना चाहे कर लीजिए। एक बैंक है भैया B नाम की एक बैंक है लेट से, और उसके बहुत अलग अलग दिशाओं में जो है, शहरों में जो है बैंक के जो ब्रांचेस है वो मौजूद है। अब सबसे पहले कंसिस्टेंसी क्या कहता है कि ऑल द ब्रांचेस शो अप द सेम बैलेंस एट ऑल टाइम नो मैटर विच ब्रांच यू विजिट। आप पूरे भैया कंट्री के उस रिस्पेक्टिवली बैंक के किसी भी शहर के ब्रांच में चले जाओ और अपना अकाउंट का बैलेंस देखो, तो वो सब जगह सेम दिखाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उधर ज्यादा दिख रहा है इधर कम दिख रहा है, यार इधर पैसा डाला था ये तो अपडेट हो गया, ये नहीं हो पाया अभी तक, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी द सेम थिंग, दैट इज द कंसिस्टेंसी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या, एवरी ब्रांच ऑलवेज रिस्पॉन्स टू योर रिस्पेक्टिवली रिक्वेस्ट, नो सिस्टम डाउन मैसेज, कभी सिस्टम डाउन मैसेज नहीं दिखना चाहिए। जब भी मैं बैंक में जाऊं खुला होना चाहिए।
लंच टाइम नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हो? तो सिस्टम डाउन नहीं होना चाहिए, ये बात समझनी है। और अपना जो रिस्पेक्टिवली टॉलरेंस वाला पार्ट है, पार्टीशन टॉलरेंस वाला पार्ट है, इवन इफ द ब्रांच लूजेस द इंटरनेट कनेक्शन, किसी एक ब्रांच में मान लीजिए कोई इंटरनेट कनेक्शन लूज कर दिया, फिर भी इट शुड स्टिल ऑपरेट लोकली, किसी भी तरीके से वो ऑपरेशनल होनी चाहिए, भले कोई भी प्रॉब्लम वहां पे आ जाए, लेकिन काम रुकना नहीं चाहिए, काम चलते रहना चाहिए। तो फिर फाइनली अपने को यहां पे आंसर मिल जाता है, बिटकॉइन चूजेस पार्टीशन टॉलरेंस प्लस, यानी पी वाला पार्ट जो है वो तो चूज कर ही रहा है, प्लस इट चूजेस ए। तो ये P और A का कॉम्बिनेशन जो है वो बिटकॉइन में आपको यूज होते हुए देखने को मिल जाएगा। टॉलरेंस प्लस द अवेलेबिलिटी मैटर्स। यहां पे यू ऑलवेज रिस्पेक्टिवली सबमिटेड ट्रांजैक्शन, यहां पे हमेशा हमारा अवेलेबिलिटी होना चाहिए कि भैया हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ट्रांजैक्शन सबमिट कर रहे हैं, वो वहां पे रिस्पॉन्ड किया जाना चाहिए। अवेलेबिलिटी रियली मैटर्स अ लॉट, ये बात समझनी है आपको। बट कंसिस्टेंसी, जिसे अपन कहते हैं कि अपना फाइनल कंफर्मेशन, जो फाइनल वैल्यूज का अपडेशन जो आपका रहता है ऑल ओवर द नेटवर्क, ऑल ओवर द रिस्पेक्टिव नोड्स, कैन टेक टाइम अप टू अप्रॉक्सिमेटली 10 मिनट का लग सकता है। बड़ा नेटवर्क हुआ और बड़ा नेटवर्क हुआ, थोड़ा और समय लग सकता है आपकी उस वैल्यू को प्रोपागेट करने के लिए थ्रू आउट द नेटवर्क, समय लग सकता है। लेकिन यहां पे कंसिस्टेंसी इंस्टेंटली आपको देखने को नहीं मिलेगी। हम ये नहीं कह रहे कि आपको कंसिस्टेंसी देखने को मिलेगी ही नहीं, अगर वैसा बोलते तो गलत बात है, देन इट इज टोटली रॉन्ग, इट इज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेड। बात हम कर रहे हैं कि आपको कंसिस्टेंसी मिलेगी, लेकिन तुरंत नहीं मिलेगी, इंस्टेंटली नहीं मिलेगी, वो ग्रेजुअली आपकी स्प्रेड आउट होगी थ्रू आउट द नोड, और फिर उसके बाद आपको वही सेम वैल्यू उस एक डेटा की देखने को मिल जाएगी। लेकिन अवेलेबिलिटी और भैया आपका पार्टीशन टॉलरेंस तो हमेशा ही रहेगा। एक सिंपल मैंने विजुअल भी आपके सामने रखा है, देख लीजिए। अलग अलग जो पेयरिंग के साथ जो सिस्टम वर्क करते हैं, जैसे कि हमने बात किया अवेलेबिलिटी और अपना पी पार्टीशन टॉलरेंस, ये आप देखोगे एपी सिस्टम्स, जैसे कि बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, यही आपकी जो ब्लॉकचेन की दुनिया है उसमें ये एपी सिस्टम ही काम करता है। कंसिस्टेंसी को थोड़ा दूर रखा जाता है, गायब नहीं किया जाता, थोड़ा दूर रखा जाता है, और एपी वाले मामले को सामने या नजदीक दिल के जो है बड़ा पकड़ के रखा जाता है। अगर आप बात करोगे सीपी सिस्टम, सीपी सिस्टम मतलब जहां कंसिस्टेंसी और अपना जो पार्टीशन टॉलरेंस है उसकी बात की जा रही है, उनको कंबाइंड वे में जो है बात की जा रही है। मोंगोडीबी एचबीएस का नाम आपने सुना होगा। और फिर बात कर लेते हैं, कुछ ऐसे भी सिस्टम्स होते हैं जो सीए सिस्टम्स कहलाते हैं, जिनमें कंसिस्टेंसी अवेलेबिलिटी ज्यादा मैटर करती है। तो वहां पे जो सीए सिस्टम्स आते हैं वो है आपके जो ट्रेडिशनल डेटाबेस सिस्टम्स हैं। ये वो बातें थी भैया आपके कैप थ्योरम के रिलेटेड, ब्लॉकचेन की दुनिया में किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है, किनको पकड़ा जाता है, छोड़ा जाता है, एंड व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस सीएपी, सब आपके सामने रख दिया। समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उससे भी ज्यादा जरूरी इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ। एग्जाम बड़े नजदीक है, सब्सक्राइब कर दीजिए 5 मिनट इंजीनियरिंग को। मिलते हैं जी अगले वीडियो में।